वेलकम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाह, नमस्ते। डांस प्रैक्टिस कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी नहीं आने वाला है। कौन सा सर को पूछिए। सर हैं आप? टीचर हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का? अभी एनुअल फंक्शन है, अभी तो उसके लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या प्रिपरेशन प्रिपरेशन हो रही थी? अभी तो जस्ट प्रिपरेशन ही चल रहा है। हम लोग का पोयम है अभी। हाँ, डांस कंपटीशन है। अच्छा। ये कौन सा पोएम मुझे सुनाइए ना थोड़ा सा। नहीं, ये अपना हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम सुना रहे हैं कि कैसे बोलना है पोयम। अच्छा, तो एक बार बोल के दिखाइए। आया आप लोगों को? अभी तो जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कौन सा पोएम से सिखा रहे हैं बच्चों को? नहीं, हमारा अपने से हम लोग ने तैयार किया है। इसमें कौन सा? कि है नया झारखंड कैसे बनाना है। झारखंड पर ही हम लोग ने पोयम ये तैयार किया है। जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाइए आपको। हाँ प्लीज। एक मिनट। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या नाम है? नाम नहीं पता अपना? आप ढूंढे ना पोएम। मिल गया? बजाइए। नहीं, ये खुद लिखा है हमने। खुद लिखा है तो आप मुंह से ही गा दीजिए फिर। नहीं, गा नहीं सकते हैं अभी तो, इतना बाहर नहीं है, लेकिन लिखे हैं तो फिर आपको अच्छा, सुना लिखे हैं, सकते हैं। सुनाइए। ठीक है। इसमें ये झारखंड के बारे में हमने ये लिखा है। तो हाँ, हम बदलेंगे झारखंड जी। ठीक है। तो पर्वत झरने की खूबसूरत नज़ारा, जी। पूर्वजों ने इसलिए यहाँ डाला डेरा, अब कर्तव्य बनता हमारा बदलने को झारखंड सारा। जी। खनिज कोयला से भरा पड़ा, क्यों फिर मूल निवासी गरीब खड़ा, बाहरी लोग चाटते मलाई पेड़ा, इसलिए सबकी खटिया खड़ा। जागो उठो और सजग हो जाओ, अलसी निद्रा को दूर भगाओ, मायावी दुनिया में न खो जाओ, शिक्षा ग्रहण कर DCSP बन आओ। वाह, फिर करेंगे ऐसा खेला खेल, भ्रष्टाचारियों लुटेरों पर कसेंगे नकेल, क्या बात है। सजा होगी ऐसा ना मिलेगी उसको बेल, जिंदगी गुजारनी होगी अंदर वो जेल। जब तक उसको न आएगी काम से बाज, तब तक हम उठाएंगे बुलंद आवाज़, इसमें न हो किसी को ऐतराज, निर्माण करें सुंदर परिकल्पनात्मक समाज। इसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, SPT-CNT एक्ट सख्ती से लागू करेंगे, तभी बाहरियों पर काबू पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा बात, आदिवासी मूल निवासी हो जाएं एक साथ, भ्रष्टाचारियों लुटेरों को देंगे ऐसा दंड, हाँ हम बनाएंगे सुंदर झारखंड। क्या बात है, ताली बजाओ मास्टर साहब के लिए जोरदार। अच्छा मास्टर साहब, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम अगस्टिन किस्कू है। अब देख किस्कू जी। नजरिया खराब। क्रिश्चियन समाज से हैं या फिर आदिवासी? हाँ, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन कन्वर्टेड। आप कन्वर्टेड हैं? ठीक है। कब कन्वर्ट हुए? हमारा जो परिवार ही पहले से ही था। नहीं, बच्चों को सिखा रहे हो? जी। किन बच्चों को? ये छोटे छोटे सारे बच्चों को या फिर ये तो चुनिंदा? प्रोग्राम है तो फिर उसमें तो आपको ये करना पड़ेगा ना। वो हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे तो फिर वो अपना पोयम को सुनाएगा वहाँ। सुनाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपने यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक आपने बाहरी शब्द का प्रयोग किया, दूसरा आपने कहा कि मूल निवासी आदिवासियों को एक होना है। दो शब्दों का प्रयोग किया। ये बाहरी किसको कह रहे हैं इस पोयम के जरिए? पोयम के जरिए जैसे अभी तो ये जो मामला है बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ये चर्चित है। जैसे ये 1932 वाला, तो ये इस पर ही बहुत सारे लोग कहने का है कि जो 1932 से पहले जिसका खतियान है तो उन्हीं लोग को ये यहाँ जो है रहने की ये या जो भी मान्यताएं, जो सरकारी जो लाभ उसको मिलना चाहिए, इस तरह की बात। 1932 का खतियान इनके पास? जी जी। अच्छा, तो मतलब बाहरी फिर कौन कौन हुआ जो अन्य प्रदेशों से हैं? जी जी हाँ, वही बाहरी वही सब है जो अभी बहुत सारा अभी देखने को मिल रहा है। जैसे सरकार में भी इस तरह का है बाहरी। अच्छा। जैसे वो अभी तो सरकार में क्या बाहरी? बाहरी जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। इस तरह का जो गलत नीति का जो है निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये सरकार के द्वारा किया जाता है, हर एक सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जो अभी हेमंत सरकार है इसके द्वारा भी ये किया गया है। ये तो बहुत छूट दी गई है इसमें। तो पिछले बार का सरकार में था कि 1985 जो स्थानीय नीति लागू हुई थी, तो उसमें
उसमें भी तो बाहरी तो उतना ये हो ही नहीं पा रहा है कि जो मूल निवासी है यहाँ का इन लोग को लाभ मिले। ये तो कोई बात हो ही नहीं रहा है इसका। सही बात है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आपने अभी इसमें लिखा है कि आदिवासी मूल निवासी, वो सब एक होना पड़ेगा, तो लेकिन मैं यहाँ पे भाई साहब मैं बहुत एक समस्या कह लीजिए, या फिर मैं पहली बार इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं बाहर से यहाँ पर आई हूँ, मैं भी, आप मुझे भी कहें तो मैं भी बाहरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, आपके प्रदेश में बसने नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मिशनरीज़ हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर अपना पैर पसार रखा है, आप गाँव में देखेंगे तो। और मैं जिनसे भी बात करती हूँ, वो एक जनरेशन पहले क्रिश्चियन बने होंगे या फिर वो अभी नए नए क्रिश्चियन बने होंगे। तो क्या लगता है इस पर भी कहीं नकेल कसनी चाहिए? क्योंकि हाँ, क्या क्या बोलेंगे आप मास्टर साहब? आपकी राय उस तरह से, मतलब वो अपना आपकी जो देखने की नज़रिया है वो आप उस तरह से, उस नज़रों से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी जो मिशनरी जो है इस तरह से फैलाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और अधिक जो आप इस बारे में अगर गहनता जो अगर स्टडी करोगे, हमारी जैसे सोच है, तो इसमें जो है जो आपका प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी जो स्कूल होता है, लगभग जो मिशनरी ही संभाल करके रखे हुए हैं। आप जैसे सरकारी स्कूल को देखेंगे तो फिर हाँ, इस तरह का जो व्यवस्था है वो नहीं आपको मिलेगी। तो इसलिए ये हम ये नहीं कहेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी के आपका मिशनरी के चलते ही जो है इतना कन्वर्टेड हुआ है, लेकिन आपको बुराई से ज़्यादा आपको अच्छाई नज़र आएगी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को लेकर। ये हम नहीं कहेंगे कि हम जो है क्रिश्चियन है इसलिए हम उसका तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर के ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको नहीं लगता है जो सरना धर्म की बात होती है यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि हेमंत सोरेन जी भी इसको बहुत लेके वोकल हैं, सरना धर्म को लेकर के, तो सरना धर्म कहीं खतरे में नहीं आ जाएगा अगर धीरे धीरे अगर ये इस तरीके से ही चलेगा? तो मिशनरीज़ कह लीजिए या फिर घुसपैठ कह लीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में हैं पाकुड़, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कन्वर्जन बहुत तेज़ी पर हो रहा है। लेकिन इस पर आप कन्वर्जिंग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी इन चीज़ को एकदम से बनाए रखता है। जैसे बहुत सारा हमारा जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है, जैसे हम गाते हैं, तो उसी धर्म के अनुसार जो भी हमारा राग होता है, जैसे दोंग, लागणे, सोहराय, दसाएँ, ये सारा चीज़ जो है उनमें इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें कहीं यीशु मसीह तो आ ही जाते हैं। यीशु मसीह आ जाते हैं, वो धर्म पर निर्भर करता है। अब इसको संस्कृति से जोड़िएगा तो धर्म और संस्कृति तो अलग चीज़ हो जाएगी ना, फिर इसको मिलान ये करना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से किसी को भी अच्छा, आपको नहीं लगता कि 5-10 जनरेशन के बाद उनकी वही संस्कृति बन जाएगी जिस धर्म से वो बिलोंग करेंगे? नहीं, ये कहना तो बिल्कुल ही, जैसे आप कहना तो ये तो सही में खतरे में तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि लेकिन इस बात का ये इस पर एक ठोस काम होना चाहिए। आपको लगता है, आप क्रिश्चियन हैं, आप झारखंड के रहने वाले, इतनी अच्छी कविता आपने मुझे सुनाई, क्या इन मुद्दों पर, क्योंकि सरना धर्म जो है उसको लेके बहुत पार्टियां वोकल हैं। कल्पना सोरेन का मैं एक स्पीच सुन रही थी जिसके ऊपर वो जाकर के ये सारी बातें बोल रही थी। तो सरना धर्म को लेके और दृढ़ होना ज़रूरी, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है ये संथाल, उन्हीं का चित्र है। हाँ, तो क्या इसमें और थोड़ी सी देखभाल और ज़रूरत है? कड़ाई होनी चाहिए? हाँ, कड़ाई का क्या कहना है इसमें? सिंपल शब्दों में बताइए, क्या सरना धर्म को इससे खतरा नहीं है? जरूर खतरा है, खतरा है, एकदम खतरा है। इस बात को ये मानते हैं, खुद मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? अभी शुरुआत ही है, मैंने किया है, शुरुआत हुआ है, और ये खुद क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि सरना धर्म को इससे खतरा है और इसे रुकना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात बोली है मास्टर साहब, आपको पता है ये बात? बहुत बड़ी बात बोली है आपने। मैंने बोला है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको दिखाने का कोशिश किया, थोड़ा सा आपका जो तरीका है, मैं कौन सा, आपने जो कहा है मैंने वही दिखाया है। पीछे नहीं, आपने जो हमारा पॉइंट्स को लेकर के जो आप वहाँ पर बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा लग रहा है कि हमारी उस तरह का ये नहीं है कि आप जैसे एकदम से बंद करना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि ये आपका ये जो कन्वर्टेड जो आपका जो ईसाई होगी, ठीक है, वो भी उसी चीज़ को ही मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका उसका अलग होता है। लेकिन बिल्कुल ही इसको ये कहना कि एकदम से ये पूरी तरह से कन्वर्टेड हो चुके हैं या उस धर्म को नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं कबूल किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ कि सरना धर्म को इस चीज़ से खतरा है कि नहीं, मैं सिंपल ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी तो सरना धर्म को मानते हैं। आपका फैक्टर पड़ेंगे, फिर उस पर तो बहुत डिटेल फिर बात होगी, तो फिर इतना नहीं उस पर तो इस तरह से नहीं ना हम कह पाएंगे।
तो थोड़ा सा उसके लिए अब ये करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत सारा बिंदु जो है उस पर बात अच्छा, करनी आपको पड़ेगी। नहीं लगता कि समाज चूंकि इतना पिछड़ा है आदिवासी, इस वजह से भी ये, चूंकि आप लोग क्या स्कूल देते हैं, कितनी फीस जाती है बच्चे यहाँ पर? कितनी फीस है यहाँ पर? आप कौन सी क्लास में हो? 9th। कितनी फीस है आपकी? महीने 300। महीना 300। जी। पापा क्या करते हैं आपके? किसान है किसान है। जी। क्या क्या मतलब क्या खेती करते हैं? धान सर। धान। तो उसको मार्केट में बेचने जाते हैं कि कैसे? पैसा आपके मतलब आपके यहाँ फिर पैसों का कैसे प्रबंध होता है? मार्केट बेचते हैं। मार्केट में बेचते हैं। कितना कमा लेते हैं आपके पिताश्री? ना कमा लेते हैं, इतना तो नहीं बता पाएंगे। उतना तो नहीं बता पाएंगे। जैसे ये 300 रुपये मतलब स्कूल का, तो ये समाज सेवा तो नहीं हुआ कि आप इसको समाज सेवा में कहेंगे? अब समाज स्कूल- नहीं, हाँ। ठीक है, अब सारी चीज़ चैरिटी पर तो नहीं चलेगी ना बात। या कुछ तो ये जो फ्री वाले जो सिस्टम होता है ये बहुत गलत होता है। अभी जैसे सरकार जो है इस तरह का जो मैया सम्मान योजना जो चालू किया है, इस तरह से लोगों को जो है और ज़्यादा जो है उसको आलसीपन का जो है उसमें ये होगा, क्योंकि उसको तो लगेगा कि हमको महीना में मिल जाएगा पैसा। इस तरह से अगर चीज़ों को देते रहिएगा तो फिर और ज़्यादा जो है समाज और दूसरा और प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे ये प्रॉब्लम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम, फिर कोई आकर के फिर पूछेगा कि ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो नज़रिया होता है वो थोड़ा सा देखने का तरीका होता है। मैं जो हूँ यहाँ पर, मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ सरकार का जो गलत नीति की वजह से यहाँ पर कार्यरत हूँ, नहीं तो फिर मैं अच्छा खासा मैं बीएड धारी हूँ। अभी तक हमको कोई अवसर मिला ही नहीं है। 2016 से भी जो है 2016 से जो है टेट एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सही बात। तो एक तरह से आप सोचिएगा मैं एक अपना ही समाज का मैं सेवा कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से हमको कुछ तो पैसा मिलना चाहिए हमारा भरण पोषण के लिए। करेक्ट। हाँ। तो उन सारी चीज़ों को तो फिर आप कहाँ पर एडजस्ट होइएगा? कहाँ पर जहाँ आप adjust हाँ जहाँ आपका स्कूल मिलेगा, जहाँ हमको सुविधा मिलेगी, वहीं पर जा कर के होंगे। अगर इस चीज़ को आप कन्वर्टेड होकर के आप बोलिएगा कि जो है इसमें समाज सेवा नहीं हो रही है, तो फिर ये आप तो गलत हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी भी समाज तो सेवा हो रही है। हम जैसे अपना जो भी परिवार पोषण कर रहे हैं, यहीं के पैसे से पोषण कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो बात कहाँ कि से वेतन अगर मिलेंगे? सरकार अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी देने लगे, अगर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी देने लगे, समाज में अच्छा काम करने लगे, तो शायद जो सवाल उठता है, चाहे आप फिर क्रिश्चियन मिशनरीज पर कह लीजिए या फिर आप इस्लाम धर्म जो कबूल करवाते हैं उनके ऊपर कह लीजिए, शायद वो सवाल उठना बंद हो जाए, क्योंकि ये बच्चे, ये लोग जो हैं उस तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। सही कह रही हूँ? फिर ये अपने ही संस्कृति, अपने समाज के साथ बंधे रहेंगे। थोड़ा सा अब मैं हाँ मिशनरियों का वहीं पर पड़ता है ना। जैसे आपका सरकार ही इतना जो है ढीलापन रखा है अपना स्कूल को, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? सबको तो अच्छी नौकरी चाहिए, सबको तो अच्छी शिक्षा चाहिए। करेक्ट। तो फिर जहाँ उसको शिक्षा अच्छी मिलेगी, चाहे पैसा ही लगे, कुछ भी लगे, तो फिर किसी ना किसी कोई भी व्यवस्था अपना करेगा। भविष्य जरूर सुधारना एकदम चाहता सुधारना है। चाहेगा। बिल्कुल, मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। थोड़ा सा अब मैं यहाँ के बच्चों से भी बात करूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? कृति हेम्ब्रम। हाँ, कृति हेम्ब्रम। कौन से भागो? आप इनको पहले बोल दीजिए, सब रुके रहेंगे, भागेंगे नहीं। आपके सुनते हैं कि नहीं ये बच्चे? अब सुनते हैं आप माइक में, तो पहली बार इसको बोले आओ देखो, कीर्ति कितना हिम्मत दिखा रही है खड़ी, और आप लोग भाग रहे हो। ये बड़े बड़ी यही सीखा है स्कूल में कि कोई अगर आपके स्कूल में आए तो आप इस तरीके से भाग जाओगे। चलो कीर्ति, कौन सी क्लास में हो? 1 में। अभी क्या पढ़ाई की तुमने? आज स्कूल की छुट्टी हो गई? हाँ, क्या क्या पढ़ा? और सारा बहुत सारा। क्या क्या पढ़ी बताओ? नहीं बता रही। हाँ, क्या क्या पढ़ाई किया तुमने? मत लजा करो। बहुत सारा। तुमने क्या पढ़ा? क्या नाम है? नैन्सी हेम्ब्रम। हाँ, नैन्सी हेम्ब्रम। नैन्सी ने आज क्या क्या पढ़ाई की? गाड़ी आ जाएगी तो मजा आएगा। कौन सी क्लास में हो? केजी। केजी में। क्या पढ़ाई की नैन्सी तुमने? बताओ, बोलो। भूल गई। ठीक है, चलो और भी। क्या छोटू, क्या नाम है? इधर आओ। अच्छा, कोई नहीं है क्या? तुम लोग पढ़ाई करते हो यार, जब भागना भाग जाते हो। ये देखो, ये बच्चा जो है वो बिल्कुल हिम्मत वाला खड़ा रहा। क्या नाम है? थॉमस मॉली। हाँ, थॉमस मॉली। थॉमस मॉली। जी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो थॉमस? 7th। 7th में। या ठीक है, वाओ, अंग्रेजी बोल रहे हो। ठीक है, 7th में। आज क्या पढ़ाई की तुमने स्कूल में? आज हाँ। हम लोग ने हिंदी का पढ़ाई की और मैथ का। अच्छा, हिंदी का और मैथ का। जी। थॉमस, तुम्हारा बड़े होकर क्या बनने का सपना है? बड़े हो के हाँ। बड़े होगा तो मेरा सपना है इंजीनियर का। इंजीनियर बनोगे? या क्या काम करते हैं इंजीनियर? वो तो आगे पढ़ के पता चलेगा हमको। अच्छा, ये तुमने सपना कैसे मतलब किया कि मुझे इंजीनियर बनना है? मेरा पिताजी कहते हैं।
तुम्हारे पिताजी कहते हैं? या क्या काम करते हैं तुम्हारे पिताजी? किसान है किसान है। जी। खेत वेत पे तुम भी जाते हो? हाँ अच्छा, तो ऐसे ही जाते हो कि कुछ काम वाम भी करते हो? जाते हैं, काम करते हैं। क्या काम करते हो वहाँ पर? मिट्टी सब यहाँ पर खोदते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे स्कूल में कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 8 बजे छुट्टी उट्टी मारते हो कि रोज डेली स्कूल में आते हो? डेली। डेली स्कूल आते हो। पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है? हाँ। चलो, ये बच्चे का इंजीनियर बनने का सपना है और इनके पिताश्री कहते हैं कि तुमको मैं इंजीनियर बनाऊँ। ये आदिवासी समाज का बच्चा है, शायद कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, तभी इसका नाम थॉमस मॉली है। अगर सरकार इन बच्चों पर ध्यान दे तो शायद इन बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? मोनसदा। हाँ, मोनसदा। मोनसदा। हाँ। कौन सी क्लास में हो मोनस? 1 में। हाँ। आज क्या क्या पढ़ाई की है? गणित, विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, व्याकरण, इतना ही पढ़ा है। इतना सब कुछ पढ़ लिया। तुम्हारा बड़े होके क्या सपना है मोनस? क्या बनना है तुम्हें? कि अभी सोचे नहीं हो? हाँ, कि सोचा है मुझे बताना नहीं है? क्या मन करता है तुम्हारा करने का बड़े होकर? पढ़ने में। पढ़ने में मन करता है। करने का क्या मन करता है? सबसे अच्छा क्या लगता है तुमको? पढ़ने में। पढ़ने में। पढ़कर क्या? चलो दोस्तों, बस इतना ही। नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीडियो कैसा लगा